मुंबई की चकाचौंध और उसके पीछे छिपा एक ऐसा काला सच जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक की, शीना बोरा मर्डर केस। सोचिए, एक बेटी अचानक गायब हो जाती है, कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं, और फिर ठीक 3 साल बाद एक खुलासा होता है कि उसका कत्ल हुआ था, और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। आखिर कोई माँ अपनी ही बेटी की जान कैसे ले सकती है? बस इसी एक सवाल ने झूठ और धोखे के एक ऐसे जाल को खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और उस शख्स से शुरू करते हैं जिसकी पूरी जिंदगी ही एक बहुत बड़े झूठ पे टिकी थी। नाम है इंद्राणी मुखर्जी, एक हाई प्रोफाइल मीडिया एग्जीक्यूटिव। पावर, पैसा, शोहरत, सब कुछ था उनके पास। दूर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन ये जो पूरी आलीशान जिंदगी थी ना, वो एक बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। और वो झूठ ये था, दुनिया के सामने शीना बोरा इंद्राणी की छोटी बहन थी। लेकिन सच सच ये था कि शीना उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी थी। और बस यही एक झूठ शीना की मौत की वजह बन गया। अब बात करते हैं उस लड़की की जिसे इस धोखे की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, शीना बोरा। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपनी ही माँ को दीदी कहकर बुलाते हैं, यही शीना की हकीकत थी। लेकिन इस झूठ के बावजूद वो अपने सपने पूरे करने मुंबई आई थी। उसे क्या पता था कि वो सीधा अपनी ही माँ के बुने हुए जाल में फंसने जा रही है। मुंबई आकर शीना की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जो इंद्राणी के झूठ के पूरे महल को गिरा सकता था, और यही उसकी मौत की वजह बना। मुंबई में शीना को प्यार हो गया राहुल मुखर्जी से। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि राहुल कोई और नहीं बल्कि इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी का बेटा था। तो दुनिया की नज़र में जहां शीना इंद्राणी की बहन थी, ये रिश्ता क्या हुआ? एक तरह से सौतेले भाई बहन का, एक ऐसा रिश्ता जो सब कुछ तबाह कर सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर इंद्राणी को इस रिश्ते से इतनी नफरत क्यों थी? ऐसी क्या बात थी? नफरत इसलिए थी क्योंकि ये रिश्ता इंद्राणी के वजूद के लिए ही खतरा था। अगर शीना और राहुल की शादी हो जाती तो वो सच सबके सामने आ जाता, जिसे इंद्राणी ने सालों से छिपाया था, कि शीना उसकी बेटी है। और जैसे ही ये सच बाहर आता, इंद्राणी की पूरी दुनिया, उसका स्टेटस, उसकी शादी, सब कुछ खत्म हो जाता। और अपनी इस झूठी शान को बचाने के लिए इंद्राणी ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चलिए चलते हैं उस दिन, 24 अप्रैल 2012, जिस दिन इस झूठ का एक भयानक अंत हुआ। 24 अप्रैल 2012, शाम का वक्त। शीना को धोखे से एक कार में बिठाया जाता है। कार में पहले से ही इंद्राणी, उसका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय मौजूद थे। और फिर उसी चलती गाड़ी में शीना का गला घोंट दिया गया। अगली सुबह होने से पहले उसके शव को रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में ले जाकर पेट्रोल से जला दिया गया। और दुनिया के लिए एक कवर स्टोरी तैयार थी। क्या? कि शीना तो अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई है। यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी एक्टिव रखा गया ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। और ये राज शायद हमेशा के लिए राज ही रहता। पर फिर 3 साल बाद एक छोटी सी गलती हुई। 3 साल, पूरे 3 साल तक सब कुछ शांत था। इंद्राणी ने इस सच को इतनी सफाई से छिपाया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन 2015 में किस्मत ने पलटी मारी। ड्राइवर श्याम राय किसी दूसरे केस में गिरफ्तार हो गया, और बस पुलिस की पूछताछ में वो टूट गया और उसने वो राज उगल दिया जो 3 साल से दफन था। उसने कबूल किया, मैंने एक लड़की शीना बोरा के मर्डर में हिस्सा लिया था। बस ये एक लाइन काफी थी। 3 साल पुराना दफन हो चुका राज अब कब्र से बाहर आ चुका था। इस कबूलनामे के बाद तो जैसे अचानक सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा। एक के बाद एक सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। श्याम राय पुलिस को सीधा उसी जगह ले गया, रायगढ़ के जंगल में। वहां से जो जले हुए अवशेष मिले, उनका डीएनए टेस्ट हुआ और कंफर्म हो गया वो अवशेष शीना बोरा के ही थे। अब कोई शक बाकी नहीं था। फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। सबसे पहले मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, फिर उसका पूर्व पति संजीव खन्ना,
ड्राइवर श्याम राय तो सरकारी गवाह बन गया और आगे चलकर इस जाल में इंद्राणी का पति पीटर मुखर्जी भी फंस गया, जिस पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। तो कबूलनामा, फोरेंसिक सबूत और गवाहों के बयानों ने केस की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। भले ही अदालत में ये केस सालों तक चला, लेकिन अब ये अपने आखिरी अंजाम के बहुत करीब है। ये केस एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे पवित्र माना जाने वाला रिश्ता भी एक खौफनाक रूप ले सकता है।